मिलो न तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आँख छुपाएं, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज आप लोगों के सामने हम वैदिक धर्म से 4 आश्रम की चर्चा करेंगे। चलिए अब हम चलते हैं। पहला, 4 आश्रम में पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम। आश्रम व्यवस्था में ब्रह्मचर्य वह आश्रम है जिसमें व्यक्ति गुरुकुल में रहकर 25 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करता था। ब्रह्मचर्य का अर्थ मात्र यौनिक संयम से ही नहीं, बल्कि महान आदर्शों की प्राप्ति करना था। ब्रह्मा का अर्थ महान या महानता और धर्म का अर्थ चलने या अनुसरण करने से है। इस प्रकार ब्रह्मचर्य का शाब्दिक अर्थ है महान आदर्शों के अनुसार चलते हुए विद्या अध्ययन करना। हिंदू दर्शन में 16 प्रमुख संस्कार बताए गए थे और हम यह आपको एक वीडियो में दिखा चुके हैं, जिसमें उपनयन संस्कार के बाद ही ब्रह्मचर्य आश्रम में व्यक्ति को प्रवेश करना पड़ता था, अर्थात द्विज के बाद ही ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश किया जा सकता था। ब्रह्मचर्य आश्रम में उपनयन संस्कार के बाद ही प्रवेश किया जा सकता था। विभिन्न वर्ण के व्यक्तियों की आयु ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करने के भिन्न भिन्न थी। उदाहरण के लिए ब्राह्मण का 8 वर्ष में, क्षत्रिय का 10 वर्ष में, वैश्य का 12 वर्ष में उपनयन संस्कार होता था। इसके बाद ही वह ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश कर सकता था। कह सकते हैं कि ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्मचारी को अनेक कर्तव्यों या नियमों का पालन करना पड़ता था, जैसे व्यक्तियों में अनुशासन की भावना पैदा करना था, आध्यात्मिक का विकास करना था। ब्रह्मचर्य आश्रम में इंद्रिय नियंत्रण के साथ साथ महान आदर्शों का पालन व उनकी प्राप्ति के प्रयास किए जाते थे। ब्रह्मचर्य आश्रम में उपनयन संस्कार के बाद ही प्रवेश किया जाता था। शूद्रों को अनुमति नहीं थी क्योंकि ये अस्पृश्य माने जाते थे। इस प्रकार से ब्रह्मचर्य में कर्तव्यों का पालन करते हुए मनुष्य एक पूर्ण व्यक्तित्व को प्राप्त कर लेता था। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे आश्रम में, गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद दूसरा आश्रम गृहस्थ आश्रम, जिसमें व्यक्ति को शिक्षा ग्रहण करने के बाद प्रवेश करना आवश्यक था। 25 वर्ष की आयु के बाद व्यक्ति जब मानसिक शारीरिक रूप से पूर्ण विकसित हो जाता है तो वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था, जिसमें व्यक्ति अपनी जैविक कामनाओं की संतुष्टि करता था। ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति के बाद जब व्यक्ति का समापवर्तन संस्कार पूरा हो जाता था तो वह गुरु के आदेश व आशीर्वाद लेकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। इस प्रकार 25 से लेकर 50 वर्ष तक व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में रहकर अपनी यौनिक कामनाओं की संतुष्टि करते हुए सांसारिक सुख को भोगता था। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि गृहस्थ आश्रम में जो 5 प्रमुख यज्ञों का संपादन करना जरूरी समझा जाता था, जिनसे मुक्ति प्राप्त करते हुए व्यक्ति मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक कर्म फलों को संग्रहित करता था। गृहस्थ आश्रम में ही
ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ, अतिथि सत्कार, ये सभी यज्ञ करके अपने ऋणों से मुक्त हुआ करता था। ये सारी क्रियाएं गृहस्थ आश्रम में ही पूर्ण करना होता था। तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम। इसमें मनु स्मृति में लिखा गया है कि गृहस्थस्तु यदा पश्येद बलिपलितमात्मनः अपत्यस्थैव चापत्यं तदारण्यं समाश्रयेत। अर्थात गृहस्थ जब देख ले कि शरीर की त्वचा ढीली पड़ गई है और सिर के बाल सफ़ेद हो गए तथा संतान के पुत्र अर्थात पोता उत्पन्न हो गया है, तो वह परिवार का मोह छोड़कर जंगल की राह ले ले। वानप्रस्थ आश्रम वह आश्रम है जिसमें व्यक्ति को घर परिवार से दूर एकांत स्थलों में भ्रमण करना था। सामान्यतः 50 वर्ष की आयु के बाद व्यक्ति को वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना पड़ता था। वानप्रस्थ आश्रम में रहकर व्यक्ति साधना करते हुए ज्ञान या धर्म का प्रचार करता था और इस प्रकार वह परिवार की सदस्यता त्याग कर समाज की सदस्यता ग्रहण करता था। इसमें कुछ लक्षण बताए गए थे। पहला लक्षण है दिन में दोनों वक्त स्नान करना, दाढ़ी मूछ बढ़ाना, अपने भोजन से बलि देना, सत्य एवं ज्ञान की खोज का प्रयास करना, जन सेवा में जीवन निर्वाह करना। इस प्रकार कहने का तात्पर्य वानप्रस्थियों का समाज में महत्वपूर्ण स्थान था। ये लोग अपने अनुभव से लोगों को ज्ञान देते थे। वानप्रस्थ आश्रम अगले आश्रम की तैयारी थी जिसमें व्यक्ति त्याग, साधना इत्यादि का अभ्यास करता था। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं लास्ट में संन्यास आश्रम। इस आश्रम में संन्यास आश्रम में वानप्रस्थ आश्रम के बाद चौथा और अंतिम आश्रम संन्यास आश्रम है, जिसमें मनुष्य 75 वर्ष की आयु के बाद जंगल जाकर मोक्ष की प्राप्ति के लिए तपस्या करता था और इसके बाद संन्यास आश्रम का मुख्य स्थान जंगल था, जिसमें व्यक्ति स्वास्थ्य व एकाग्रचित्त हो मोक्ष पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहता था, जिससे कि उसे मोक्ष प्राप्ति हो पाए। इस प्रकार यह चारों आश्रम थे। अब दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि हम अगले वीडियो में हम आपके लिए और भी डाटा भेज पाएं। धन्यवाद। वीडियो के लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।